सर आपका स्वागत है एनिमल आवाज यूट्यूब चैनल पे। सर नमस्कार। नमस्कार। अपने बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। मलकीत बागी, सिरसा, हरियाणा से। सर पशुओं में गैस की समस्या आ जाती है, गैस बनने लगती है और कभी-कभी अफारा भी हो जाता है। तो ये क्या प्रॉब्लम है और ये क्यों हो जाती है पशुओं में और इसका निवारण क्या है? सारा कुछ आप एक्सप्लेन में बताइए। एक तो पशुओं के खाने में साफ सफाई का हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई भी फंगस वाला जो है, उल्ली लगी वाला जो चारा है वो पशु ना खाए। जो हमारा भूसा है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, भीगा हुआ या काला हुआ वो नहीं हो। जैसे कभी भूसे का रेट बढ़ जाता है तो लोग फिर ये सोचते हैं कि जो पुराना है वो नए में मिला के या अच्छा बुरा मिला के खिला देते हैं, तो वो जो गला सड़ा है या रंग बदला हुआ स्मेल दे रहा है वो भूसा कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। और फिर जो हरा चारा है वो भी बिल्कुल साफ सुथरी सिचुएशन में होना चाहिए। साइलेज है, साइलेज भी कई बार फंगस लग जाती है साइलेज को, तो वो चीज़ों का भी ध्यान रखें। फिर उसके बाद जो हमारी नाद होती है, इसके जो कॉर्नर बन जाते हैं उसमें भी फंगस लग जाती है, तो वो कॉर्नर बिल्कुल साफ रखने चाहिए नाद के। वैसे तो वो गोल होने चाहिए, फिर भी अगर गोल नहीं है तो उनकी सफाई ठीक से करें। जो फीड बनती है दाना घर का होता है, ज़्यादातर लोग सस्ता अनाज लेते हैं जिसमें फंगस लगी होती है या भीगा हुआ होता है, ख़राब हो गया होता है, खाने के लायक नहीं रहता, वो भी पशुओं में यूज़ करते हैं। वो भी पशुओं के लिए काफ़ी समस्याएं खड़ी करता है। तो इस तरीके से अगर हम खान पान पशुओं का सही रखते हैं, या फिर कई बार ऐसे होता है कि पशु बहुत सारा खुल जाता है पशु, कई बार हमारी जो चैन लगी होती है उससे खुल जाता है, तो वो कहीं फीड स्टोर में चला जाता है, वहाँ भी वो ओवर फीडिंग कर लेता है। तो ऐसी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हैं जो पशु के लिए इस तरह की समस्या खड़ी करती हैं। तो हम पशुओं के खाने पीने का साफ सफाई का ध्यान रखें। चारा है, फीड है, ये बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए बिल्कुल। कई बार हम ये सोचते हैं कि ये खराब हो गया और ये पशु को दे देते हैं। फंगस वाली कोई भी चीज़ पशुओं को ना खिलाएं। और उसके बाद भी फिर हमारी बहुत सारी सावधानियां रखने के बाद भी अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो हमने क्या करना है कि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी आती है जो ब्लोटिंग को ख़त्म कर देती हैं, तो उनका इस्तेमाल करें। अगर पशु का ब्लोटिंग का, अफारे का अगर ठीक समय पर उपचार नहीं किया जाए तो पशु की मौत भी हो सकती है। तो इसको देखने का तरीका यही होता है कि पशु बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, उसका पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। जो लेफ़्ट साइड में हम उसको देखते हैं उसका पेट को, तो वो बिल्कुल फूला होता है। ट्रायंगल जहाँ बनता है वहाँ वो बिल्कुल फूला होता है, उसमें हवा होती है। तो अगर हमने कुछ ये चीज़ें देख ली हैं या डॉक्टर की सहायता से निडल लगा के भी उसकी पेट की हवा को निकाल सकते हैं, और बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं वो पिला के तो पशु के अफारे को कम किया जा सकता है या बिल्कुल इलाज उसका हो सकता है। फिर अगर पशु गोबर ठीक से नहीं कर रहा तो उसका गोबर फंस जाता है, बंधा पड़ जाता है उसको, तो उससे भी पशु को अफारा आ जाता है। तो पशु को एक तो प्रॉपर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पशु को हर समय पानी अपनी इच्छा अनुसार पी सके, हम ऐसी फार्म में या अपने घर में ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें घरों में तो ये देखते हैं जिनको हम बांध के रखते हैं 2-3 टाइम ही पिलाते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था बन जाए कि पशु प्रॉपर पानी पी सके, डिहाइड्रेशन ना हो, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं मैनेजमेंट की जिनको हम ठीक करते हैं तो पशु को हम अफारे से बचा सकते हैं। फिर भी पशुओं का व्यवहार से हमें पता लग जाता है कि पशु अफारे में है, तो उसको इमीडिएटली हमें डॉक्टर के साथ सलाह लेके उसको हम काफ़ी रिलीफ दे सकते हैं। और अगर एक बार पशु अफारे में आ जाता है तो उसकी 2-3 दिन हमें अच्छी सुपरविजन करनी चाहिए। और फिर इसके लिए हमें घरेलू टोटके अपनी मर्जी से या अड़ोस पड़ोस की सहायता से नहीं लेनी चाहिए। जो चीज़ें हमारे अनुभव में आई हैं वह तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इस नाजुक स्थिति में हमने कोई ऐसा घरेलू नुस्खा जुगाड़ लगा के पशु के ऊपर प्रयोग ना करें। इमीडिएटली डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए, नहीं तो पशु का जानी नुकसान हो सकता है। ठीक है सर, धन्यवाद जो आपने अफारा के बारे में पूरी एक्सप्लेन में जानकारी दिया। ओके सर, थैंक यू। शुक्रिया। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं। एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।